हर हफ्ते कोई ना कोई ये पूछता है कि क्या उनके पेरेंट्स को विजिटर वीज़ा मिल सकता है। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं, 485 वीज़ा होल्डर हैं, 482 वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे वीज़ा होल्डर्स हैं। मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। हर हफ्ते कोई ना कोई ये पूछता है कि क्या उनके पेरेंट्स को विजिटर वीज़ा मिल सकता है। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं, 485 वीज़ा होल्डर हैं, 482 वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे वीज़ा होल्डर्स हैं। अब इनको मेन कैटेगरी में लेके जाएँ तो ये परमानेंट वीज़ा होल्डर्स भी हैं और टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स भी हैं। लेकिन भाई आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स इसके अंदर एप्लीकेंट हैं, आप एप्लीकेंट नहीं हैं। आपका जो स्पॉन्सर करना ये एक वज़न भी रखता है। तो मैं आज थोड़ा-सा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या किया जा सकता है या कामयाबी किस वजह से हो सकती है वीज़ा एप्लीकेशन की या नाकामी किस वजह से होती है। अच्छा, जब पहले लेके चलें तो एक बात ये है कि आपका जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का प्रोफ़ाइल बहुत मैटर करता है। मिसाल के तौर पे जो आपके एप्लीकेंट हैं, इस सूरत में आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास जो है एक ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। वो एक एक फैक्टर है, एक बड़ा हैवी वेट फैक्टर है कि भई आप इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया तो आप विज़िटर वीज़ा टूरिस्ट स्ट्रीम के अंदर कैसे आ सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया इसको बड़े गौर से देखता है। दूसरे नंबर पे ये फाइनेंशियल टाइज़ देखते हैं। फाइनेंशियल टाइज़ से मुराद ये है कि भाई जो एप्लीकेंट आ रहा है, उसका जो मीन ऑफ इनकम है वो क्या है? क्या वो काम कर रहा है? अगर तो वो काम नहीं कर रहा, कंटिन्यूअसली नहीं कर रहा, इनकम नहीं है, तो इसका ये मतलब है फाइनेंशियल टाइज़ जो है वो कमज़ोर हैं। हाली बैंक अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस का होना या हाली पैसे होना ये नाकाफ़ी है। ये एक अलहदा से फैक्टर है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए जिसमें वो अपने ट्रिप को स्पॉन्सर कर सके, सपोर्ट कर सके और ये एप्लीकेंट के एंड से होना चाहिए, स्पॉन्सर के एंड से नहीं। मैं स्पॉन्सर के एंड पे भी आता हूँ। इसके अलावा कल्चरल टाइज देखे जाते हैं कि भाई ये बंदा कब से किस मुल्क में रह रहा है। एज का जो है एक फैक्टर देखा जाता है। फैमिली टाइज देखे जाते हैं कि अगर ये बंदा आएगा, एप्लीकेंट आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो पीछे इनके फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। ये तो हो गया एप्लीकेंट की साइड से। अगर स्पॉन्सर की साइड से देखा जाए तो स्पॉन्सर की साइड से क्या होता है। स्पॉन्सर की साइड से अगर आप टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हैं तो आप एक लेटर तो दे सकते हैं, लेकिन वो एक कंसिडरेशन तो होती है, लेकिन बहुत हैवी वेट कंसिडरेशन नहीं होती केस ऑफिसर की तरफ से। वो ज़्यादा देखेगा प्रोफाइल उस एप्लीकेंट का जो कि आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है तो वो अगर स्पॉन्सर करते हैं तो वो स्पॉन्सर की सूरत में अब क्या होगा, विजिटर वीज़ा का स्पॉन्सर फैमिली स्ट्रीम होगा। यानी इनका जो लेटर है, इनका स्पॉन्सर करना एक वेटेज रखता है। अगेन बेशक ये वेटेज रखता है, लेकिन जो एप्लीकेंट है उसके प्रोफाइल को भी यूं ही देखा जाता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन एक भर देंगे। एप्लीकेशन भरने के बाद उनको पता है जी केस ऑफिसर बाकी की चीज़ें खुद ही गैस कर लेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो कहते हैं जी मेरे पेरेंट्स के पास पैसे थे लेकिन मैंने वो लगाए नहीं, मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई नहीं क्योंकि मैंने खुद की बैंक स्टेटमेंट लगा ली, मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ। तो उससे क्या हुआ, केस ऑफिसर ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। भाई उसने रिफ्यूज़ करना ही था। वो ये समझना चाहता है कि जो आने वाला है क्या वो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट भी है, यानी कि आके वो जो वीज़ा होल्डर है वापस भी जाएगा अपने मुल्क में और उसके पास ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं वापस जाने के देन टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि वो ये देखते हैं कि कोई भी बंदा है या एप्लीकेंट है, वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा के ऊपर, तो उसको वापस जाना है। ऐसे कौन से टाइज है जो उसको खींच के वापस ले जाएंगे। तो जो आज आगे अगर बात की जाती है तो होगा क्या कि वो उनके जो टाइज हैं वो देखेंगे। तो आपके भाई अगर पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हैं, तो उन पे भी ये चीज़ का इतलाक होता है, अप्लाई होता है। यानी आपके पेरेंट्स का वीज़ा हो सकता है। अगेन अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आप तब भी अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ेगा। एक अच्छा कवर लेटर लिखना होगा, अच्छे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो लगाने होंगे। क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे, अकोमोडेशन कहाँ होगी, कितने पैसे पड़े हैं, ये पैसे आए कहाँ से, खर्च कैसे होंगे, क्या क्या इनके प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ ठहर रहे होंगे, कहाँ कहाँ ये प्लान करेंगे जाने का।
आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मिला के देखा जाता है। लेकिन एक और फैक्टर है जिस पे आमतौर पे आपका तो कंट्रोल नहीं होता, या आपके जो मुल्क के हालात हैं वो भी देखे जाते हैं, यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमी के, वो देखे जाते हैं। मुल्क का ये भी देखा जाता है कि जिस मुल्क से वो आ रहे हैं कहीं किसी किस्म का कोई सिविल अनरेस्ट तो नहीं है, या मुल्क के जिस इलाके से आ रहे हैं कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक जो वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होने के, जो कि विजिटर वीज़ा है भाई, ये देखा जाता है। ये याद रखें, एप्लीकेशन को भर लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एप्लीकेशन का भरना क्या है, सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स लें, एप्लीकेशन को भरें और सबमिट कर दें। डिपार्टमेंट इस बात से बिल्कुल नहीं रोक रहा, लेकिन डिपार्टमेंट को रिफ्यूज़ करने से भी कोई नहीं रोक रहा। कहने का मतलब ये है कि हाली एप्लीकेशन को भर के सबमिट कर देना, ये किसी किस्म की, मुझे ऐसे लगता है किसी किस्म की कोई अक्लमंदी नहीं है कि भाई आप जो एप्लीकेंट है उसकी हिस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं। अनटिल अनलेस एक अच्छी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक बेहतर जो एविडेंस है उनके साथ लगाई जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कहा कि भाई इनके अकाउंट के अंदर लेट्स से 10 मिलियन रुपये पड़े हुए हैं, तो आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, आप उसको लेटर भी देंगे जो कि बैलेंस शो कर रहा हो, और बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर फ्रीक्वेंटली एक जगह से पैसे आए हैं वो भी दिखाने चाहिए। और अगर यकदम आए हैं, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ में से अगर 50 लाख ऐसे आ गए, 30 लाख ऐसे आ गए जो कि इंस्टेंट थे और पिछली रूटीन से हट गए थे, तो आपने बताना है सोर्स ऑफ फंड्स ये वाले जो थे वो थे क्या। यानी केस ऑफिसर ये समझना चाहता है आपने अकाउंट को इन्फ्लेट तो नहीं किया, आपने आर्टिफिशियली उसको ऊपर तो नहीं लेके गए बैलेंस को। वो ये देखना चाहते हैं कि नेचुरली जो अकाउंट है ये कैसा है। तो भाई याद रखें, आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, ज़रूर बुलाएं। ये एक इमोशनल फैसला भी होता है। ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आएँ, आके उस लाइफस्टाइल को देखें, उसको थोड़ी देर भी इंजॉय करें और घूमें फिरें, सबका दिल करता है। आपकी इंटेंशन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप केस ऑफिसर को भी वो इंटेंशन दिखाने में नाकाम हो जाते हैं तो भाई ये रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत एंगल से कवर किया जा सकता है। आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।